और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है डेनमार्क से, जहां पर इजरायली दूतावास के पास धमाके हुए हैं। इजरायली एम्बेसी के पास 2 धमाके की खबर आ रही है सामने। कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास पर निशाना बनाया गया। डेनमार्क में हमले के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें सामने आई है। इजरायल से बाहर भी हमलों की शुरुआत हो गई है, अब यह माना जा रहा है। तो देखिए डेनमार्क की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इजरायली दूतावास के पास धमाके हुए हैं, 2 बड़े धमाके हुए। और ईरानी हमले के बाद अमेरिका का एक्शन शुरू। एक और विध्वंसक वॉरशिप मिडिल ईस्ट रवाना। वॉरशिप यूएसएस हैरी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना। यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात रहेगा और ईरान के मिसाइल हमले के बाद यह बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए यूएसएस हैरी की, जिसे मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। अमेरिका अपना पूरा समर्थन इजरायल को देता हुआ और आगे किसी भी हमले को रोकने में ये वॉरशिप की तैनाती मददगार साबित होगी। पहले ही यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी थी, एक और वॉरशिप को रवाना कर दिया गया है। इजरायल पर ईरान के हमले से यूरोप से लेकर अमेरिका तक मिलिट्री मूवमेंट दिख रहा है। ईरानी हमले के बाद अमेरिका का वॉर प्लान भी तैयार है। अमेरिका ने अब एक विध्वंसक वॉरशिप मिडिल ईस्ट के लिए डिप्लॉय किया है। अमेरिका के विध्वंसक वॉरशिप यूएसएस हैरी की मिडिल ईस्ट में तैनाती होगी, तो यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी मिडिल ईस्ट में रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कई बड़े सैन्य फैसले लिए हैं। इस बीच अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजरायल पर दागी गई ईरान की कई मिसाइलों को लाल सागर में मार गिराया। तो इस बीच रेड सी में अमेरिका ने अपना सैन्य बेड़ा भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। लाल सागर में अमेरिका की नेवल फ्लीट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और रडार नेटवर्क एक्टिव कर दिए गए हैं। अमेरिकी नेवी की मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और युद्धपोत भी जवाबी हमले के लिए तैयार रखे गए हैं। अमेरिकी नेवी का यूएसएस आलबर्ग भी रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। यूएसएस कोल और यूएसएस बुलकेली भी हमले के लिए तैयार हैं। तो गाइडेड मिसाइलों से लैस अमेरिकी लड़ाकू विमान भी ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार रखे गए हैं। और बड़ी खबर है, ईरानी हमलों पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। दुनिया तबाही के बहुत करीब है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दुनिया पर बड़े खतरे की आशंका भी जताई है। बाइडेन और कमला हैरिस पर प्रहार किया है। बाइडेन को नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। Time ago, Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time. And I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. She was at a fundraiser in San Francisco, a city that she totally destroyed, by the way. ईरान के हमलों पर ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया तबाही के बहुत करीब है। उन्होंने दुनिया पर बड़े खतरे की आशंका जताई है। ट्रंप ने बाइडेन और कमला हैरिस को भी घेरा है और कहा है कि बाइडेन को नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुई जंग अब अमेरिका चुनाव में भी बड़ा फैक्टर बनने वाली है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका अब जंग में डायरेक्ट शामिल होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अमेरिका अगर इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हुआ तो जंग का दायरा बढ़ेगा और दुनिया में तबाही की आशंका बढ़ जाएगी।